क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए बी सी अकेले किसी कार्य को 9, 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ये तीनों अकेले कर सकते हैं। सभी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया है और 3 दिन बाद ये कार्य छोड़कर चला जाता है। तो हमें टाइम निकालना है कितने दिनों में शेष कार्य समाप्त होगा। तो हमें जो दे रखा है उसी को लिख लेते हैं। ए, बी और सी, इन तीनों ने कार्य शुरू किया है 9, 12 और 18। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। सपोज के ये 72 मिलते हैं। चलो, तो 9 का 8 टाइम्स, 12 का 6 टाइम्स, 18 का 4 टाइम्स। ये 72 हमारा टोटल वर्क है। ये हमारी एफिशिएंसी ऑफ ऑल। तो ए की एफिशिएंसी लिख लेते हैं हम। ए की एफिशिएंसी 8 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी 6 यूनिट्स और सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट्स पर डे। तो 3 दिनों तक सभी ने साथ में काम किया है। तो वर्क डन जो कार्य हुआ है 3 दिनों में, इन 3 डेज, कितना कार्य हुआ है? 3 × 8, 6 + 4, ये आता है 54 यूनिट्स। अब कार्य बचा हुआ कार्य कितना है? बचा हुआ कार्य बचा हुआ कार्य है टोटल वर्क 72 और उसका है 54। रिमेनिंग है 18 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ डेज कितने बचेंगे? अब टाइम है रिक्वायर्ड 18 कार्य बचे हुए हैं। ए चला जाता है तो हमारा अब ए से कोई मतलब नहीं। बी और सी की एफिशिएंसी है 6 और 4। 6 + 4, 18 ÷ 10, 9/5 डेज। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी इसी कार्य को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना होगा? दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम 36। ये 3 टाइम्स, ये है 2 टाइम्स। 36 हमारा टोटल वर्क हो गया है। और ये है ए की एफिशिएंसी, ये है बी की एफिशिएंसी पर डे। तब हमें बताया गया है कि 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य बचेगा। तो हमें वर्क रिमेनिंग निकालना है, कितना कार्य बचा हुआ है। तो 5 दिन तक ए और बी ने कितना कार्य किया होगा वो निकाल लेते हैं। 5 दिन तक ए और बी का कार्य होगा 25 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 36 यूनिट कार्य है। 25 यूनिट 5 दिन में हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क है 11 यूनिट्स। 12 यूनिट्स कार्य रह गए हैं कितने पर? 26 यूनिट्स। ये रिमेनिंग है, ये टोटल है।
रिमेनिंग है, ये टोटल है। तो इसका आंसर होगा 11/36, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात 7:5:8 है। मतलब ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी 7:5:8 है। किसी कार्य को 42 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो 42 दिन में कितना कार्य किया होगा उन्होंने? तो 42 टोटल वर्क होगा हमारे पास 42 इंटू ए बी सी, जो पर डे के हिसाब से काम करेंगे। तो 42 इंटू 7 + 5 + 8, ये होता है 840 यूनिट्स। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बताया गया बी और सी 21 दिनों तक कार्य करते हैं। तो बी और सी ने 21 दिनों तक कितना कार्य किया है वो निकाल लेते हैं। तो 21 इंटू 5 + 8, ये बचा 13, 21 लिखते हैं 273 यूनिट्स। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये हमारा रिमेनिंग वर्क रहेगा। रिमेनिंग वर्क आएगा 840 माइनस 273, ये हो जाएगा 567। इतना कार्य हमारा अभी भी पेंडिंग है, जो कि एक रहेगा। तो टाइम पूछा है ए के द्वारा कितना लगेगा इस कार्य को करने के लिए। 567 डिवाइड बाई एक यूनिट पर डे की 7। तो 7 से काटते हैं, 7 और 56, 7 और 7, तो 81 डेज। ए को ये जो रिमेनिंग वर्क है इसी को करने में 21 दिन लगेंगे। पहले उसने कार्य कितने दिन किया था? 21 दिन तो किया था पहले भी। तो 81 दिन जो ये कार्य बचे हुए हैं, तो टोटल मिलाकर 102 दिन लगेंगे अकेले ए को कार्य करने में, जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए किसी कार्य का 40% 6 दिन में करता है। ए है किसी कार्य का 40% करता है 6 दिन में, ये वर्क का। बी है उसी कार्य का 30%, उसी कार्य का 30% कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। तो ए को 100% कार्य करने में कितना दिन लगेगा? 100% कार्य करने में ए को जो वक्त लगेगा वो होगा 6 डिवाइड बाई 40 इंटू में 100। तो हम इसको काटेंगे। 60 डिवाइड बाई 4, 15 दिन। मतलब एक को कंप्लीट कार्य करने में 15 दिन लगेंगे। सेम इसी तरह बी को 100% कार्य करने में कितना टाइम लेगा? 3 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। इसको हम भी काट देंगे, 3 से 3 काट मतलब 10 डेज। बी को 100% कार्य करने में 10 दिन लगते हैं, ए को 15 दिन लगते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे अब हम। टोटल वर्क कितना होगा? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 30, 15 का 2 गुना 10 का 3 गुना, ये टोटल वर्क हुआ। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3। तो
हमें बताया गया है कि 2 दिन बाद बी हट जाता है, तो मतलब 2 दिन तक ए और बी ने कार्य किया होगा। कितना कार्य करा है? 2 दिन तक ए और बी ने अपनी क्षमता के हिसाब से कितना कार्य किया है। क्षमता ए की 2 यूनिट है, बी की 3 है, तो 6 यूनिट कार्य ए और बी ने 2 दिन में कर दिया है। 2 दिन में किया, ठीक है। अब आगे जो यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क की हैं 30, और 6 यूनिट 2 दिन में हो चुकी हैं, तो बची कितनी? तो 30 माइनस 6, 24 यूनिट्स अभी भी बची हुई हैं रिमेनिंग वर्क की। तो ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? ए ही करेगा। तो ए करेगा 24 यूनिट्स। ए की क्षमता है पर डे की 2, तो इसको 12 दिन लगेंगे रिमेनिंग वर्क को करने में, ठीक है। तो पूरा कार्य समाप्त कब होगा? टोटल वर्क कब होगा समाप्त? ये तो रिमेनिंग वर्क समाप्त हुआ ए के द्वारा, और ए ने 2 दिन पहले भी काम किया था, और 12 दिन ही है, तो 12 और 2 14 दिन लगेंगे पूरे कार्य को समाप्त होने में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें बताया गया है ए, बी और सी इन तीनों की क्षमताओं का अनुपात 4, 5, 3 है। ये एफिशिएंसी ऑफ ए, बी और सी है। 25 दिनों में वे किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो कार्य निकाल लेते हैं। 25 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं। एक दिन में ए की क्षमता 4, बी की 5 और सी की 3, ओके, जो कि है 25 इंटू 5 3 8 5, 5 3 8 4 12, 25 गुना 12, ये हमारा होता है 300। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गए हैं। अब हमें पूछा गया है इसी कार्य का 35% भाग ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कार्य हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कार्य हमारे पास है टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी आएगा, बी प्लस सी, ए प्लस सी, टाइम टेकन बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू 300 यूनिट वर्क। इसका 35% इतना कार्य करना है, किसके द्वारा? ए और सी के द्वारा, ए और सी के द्वारा, 4 + 3। तो इसको हम काटेंगे, 35 लिए 105 डिवाइड बाई 4 दिन 100, 7 एकम 7, 7 × 35, 15 डेज। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी, सी इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो है 7:5:4, ठीक है। हमें टोटल वर्क निकालना है। अगर वह 35 दिनों तक कार्य समाप्त कर लेते हैं, तो टोटल वर्क निकालेंगे 35 दिनों का, तीन सभी का, तो 35 दिन इंटू तीनों की एफिशिएंसी का जोड़, 7 + 5 + 4, ये हमारे पास है 35 इंटू 5 × 4 = 9, 7,
फोर 560 यूनिट वर्क। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी ने 28 दिनों तक कार्य किया, तो ए और बी का 28 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। 28 दिनों तक कार्य किया, तो वर्क निकालेंगे ए और बी का, कितना कार्य किया है उन्होंने 28 दिनों तक। तो 28 इंटू ए की एफिशिएंसी 7, बी की 5, जिसको हम गुणा करेंगे 28 इंटू 12, जो कि होता है 224। तो अब हमें पता है कि ये कार्य ए और बी ने 28 दिन तक कर लिया, ये हमारा टोटल वर्क है। तो रिमेनिंग वर्क का होगा 560 माइनस 224, 224 नहीं होगा, 336 होगा। यहाँ पर भी माइनस 336, जो कि होता है 224। ठीक है, तो हमें निकालना है बचे हुए कार्य को सी कितने दिनों में करेगा। तो बचा हुआ कार्य 224, सी की क्षमता 4, इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 4 6 24 डेज, 56 दिन लगेंगे सी को कार्य करने में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा है ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:3:8 है। वे 7 कार्य करते हैं और 30 दिनों तक कार्य कर सकते हैं। तो मतलब ये अगर ये 7 कार्य करेंगे तो 30 दिनों में सारा कार्य कर लेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो 30 दिनों में सारे कार्य कर लेते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, ए 5 करता है, बी 3 और सी 8, जो भी है 13 × 16, 480 यूनिट्स, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी ने 20 दिनों तक कार्य किया। तो ए और बी ने 20 दिनों तक कार्य किया ही है, ये हमें क्वेश्चन ने बताया। तो ए और बी का 20 दिनों तक कितना कार्य किया ये निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाई ए और बी इन 20 days इज इक्वल टू 20 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी। तो 20 इंटू 5 + 3 इज इक्वल टू 160 यूनिट्स। गौर से देखना, टोटल वर्क हमारे पास है 480, इसमें से 160 यूनिट कार्य ए और बी ने 20 दिनों में कर लिया है। तो रिमेनिंग वर्क होगा हमारा कितना, रिमेनिंग वर्क होगा हमारा 320 यूनिट्स। अब इसको कौन करेगा, 320 यूनिट्स को सी करेंगे। तो सी कितना समय में करेगा यही हमें निकालना है। 320 यूनिट्स वर्क करेगा, एक दिन में सी करता है 8 यूनिट वर्क। तो 8 × 32 40 डेज, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी इन तीनों की कार्य क्षमता का हमें अनुपात दे रखा है, जो कि है 7:5
रेशियो 6। किसी कार्य को 35 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे हम सबसे पहले। 35 दिनों में कार्य कर सकते हैं। एक दिन में ए कार्य कर सकता है 7 यूनिट, बी 5, सी 6। 35 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 5 11, 18। तो ये हमारे पास होता है 60 630 यूनिट्स। ये हमारे पास टोटल वर्क है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है बी और सी ने 21 दिनों तक कार्य किया। तो वर्क डन बाई बी प्लस सी 21 दिनों तक। तो ये वर्क है जो कि बी और सी ने किस दिनों में किया है। वर्क कैसे आएगा? 21 दिनों में बी और सी एक दिन में कितने करते हैं? 5 + 6 यूनिट। तो ये होता है हमारे पास 231 यूनिट्स। टोटल वर्क हमारे पास 630 यूनिट। बी और सी ने 231 यूनिट कार्य कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क है हमारे पास 399 यूनिट। अब इसको ए ने करना है। तो टाइम टेकन बाई ए 399 यूनिट्स डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी 7। 7 × 35 मतलब 57 डेज लगेंगे ए को रिमेनिंग कार्य पूरा करने में।